वसीम ने भी किया। सुने, मेरा वसीम भाई से ये सवाल है, जब जहां आप बैठे हुए हैं वहां आप हर्षित राणा का नाम लेके नहीं कर सकते? हर्षित राणा भी तो यूं किया, हार्दिक पांड्या ने बाबर आजम को यूं सब कुछ किया, तो भाई आप वहां बैठ के ये भी कह देते हर्षित राणा नया आया, वो क्यों इस किस्म की हरकतें कर रहा है? ठीक है, बात सेलिब्रेशन की नहीं होती है। वकील उनको अनकरीब नोटिस भिजवा रहा है वकार यूनुस साहब के ऊपर 20 करोड़ का, वसीम भाई के ऊपर 15 करोड़ का। और वकार साहब को ये बड़ी अच्छी तरीके से एक बात याद है, फखरे आलम साहब, इन्होंने दस देना कि लड़ाई कदा नाल नहीं हौसला नाल हुंदी है, मेरे काते ना जाना, मुझे लड़ना आता है। भाई माजरत मुशी भाई, आपको अगर मेरी बातों से कल भी तकलीफ हुई है तो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। लेकिन मैंने सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, वीवीएक्स लक्ष्मण द्रविड़ को कभी वहां के किसी कॉमेडियन के गाने पे नाचते नहीं देखा, उनके गाने गुनगुनाते नहीं देखा। ऐसे करके बड़ा ऐसे करके ना कि वैसे वही मैंने ले लिया, कोई मिल गया, वो नहीं होता था ऋतिक रोशन से करता था उस भाई तो अपना एक्शन सेलिब्रेट करने का कैसे करता था? ओह माय गॉड। वसीम अकरम साहब ने इब्रार के बारे में बात की कि जी उसने गिल को आउट किया, टीम की सिचुएशन कैसी थी, अच्छी थी, बुरी थी, जो भी थी वो अपने स्टाइल मार रहा था। तो मेरा वसीम भाई से सवाल ये है कि वसीम भाई मुझे ये बता दें, क्या सेलिब्रेट करना गलत बात है? क्या आप लोग जब हारते थे, ठीक है, और आप लोगों ने बुरे बुरे तरीके से पाकिस्तान को हरवाया, ठीक है, क्या उस टाइम आप आउट करके सेलिब्रेट नहीं करते थे? सेलिब्रेशन में क्या मसला है? और मेरा वसीम ने भी किया। सुने, मेरा वसीम भाई से ये सवाल है, जब जहां आप बैठे हुए हैं वहां आप हर्षित राणा का नाम लेके नहीं कर सकते? हर्षित राणा भी तो यूं किया, हार्दिक पांड्या ने बाबर आजम को यूं सब कुछ किया, तो भाई आप वहां बैठ के ये भी कह देते हर्षित राणा नया आया, वो क्यों इस किस्म की हरकतें कर रहा है? ठीक है, बात सेलिब्रेशन की नहीं होती है। सेलिब्रेट करना इब्रार पहले भी कर रहा था, जो मर्जी भी कर रहा हो, हर किसी का एक अपना जो है वो तरीकेकार है। कहने का मकसद ये है कि मुझे मैं अपने क्रिकेटर से ये कहता हूं, जब आप लोग पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कुछ नहीं कर सकते ना, ठीक है, तो फिर आप ऐसी जगहों पे बैठ के पाकिस्तान क्रिकेट के अगेंस्ट बातें भी मत करें। इंडिया के जितने भी प्लेयर्स हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे वो बैठे होते हैं, आपने कभी देखा वो इंडिया की टीम के प्लेयरों की धजियां उड़ा रहे होते हैं? आपने कभी देखा? उन्होंने ये फॉर्मूला क्रैक कर लिया है। देखिए, इसमें एक और जमीर भाई, एक तो आपने ये बात की कि जो बोर्ड में हैं उनको टीवी पे बैठना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए, आपने सवाल किया। मैं इससे एक और आगे सवाल करता हूं फवाद भाई आपसे, फिर आप उसमें अपना भी एडिशन कीजिएगा। जो लड़के अभी रिटायर नहीं हुए हैं, क्या उनको भी टीवी पे बैठना चाहिए? और आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूं? आई एम टॉकिंग अबाउट शादाब। नहीं बैठना चाहिए। मैं सिर्फ हाँ नाम में कह रहा हूं, बाकी से बोलो नहीं बैठना चाहिए, कभी भी नहीं बैठना चाहिए। मगर वो मुझे बहुत उड़ाते हैं, मेरे बारे में बहुत गलत बातें करते हैं, मेरी कोचिंग के ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं। कोई बात नहीं, उनको हक है, मगर मैं अब क्योंकि लॉ बहुत अच्छा आ गया है, मॉडर्न जमाना है, डिजिटल का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, तो मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से उनको एक पाक पैगाम देना चाहता हूं कि मेरा वकील उनको अनकरीब नोटिस भिजवा रहा है वकार यूनुस साहब के ऊपर 20 करोड़ का, वसीम भाई के ऊपर 15 करोड़ का। और वकार साहब को ये बड़ी अच्छी तरीके से एक बात याद है, फखरे आलम साहब, इन्होंने दस देना कि लड़ाई कदा नाल नहीं हौसला नाल हुंदी है, मेरे काते ना जाना, मुझे लड़ना आता है। और ये भी रिकॉर्ड करवाने जा रहा हूं, जब मैं खेला करता था मेरे अंदर बहुत टैलेंट था, और ये वसीम भाई अक्सर मुझे कहते थे कि आजा यार मुश्ताक, तेन मैं प्रैक्टिस कराना, तेरी गेम और इम्प्रूव होएगी। तो मैं कहता था कि अच्छा वसीम भाई चले, और ये आके नेट में मुझे हौली अगे करते फिर 2 बाउंसर मार देंगे सी, फिर इंजमाम नू बुला लेंगे सी कि इंजमाम चल इसको बाउंसरों की प्रैक्टिस कराते हैं, फिर वकार यूनुस साहब आ जाते थे, बाउंसर मारते थे। तो मेरा इन्होंने कॉन्फिडेंस शटल कर दिया था कि आई कुड बी वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर फॉर पाकिस्तान एवर प्रोड्यूस। तो इनके ऊपर हरजाना करूंगा। अब वो सारी मेमोरीज वापस आ रही हैं, ये हरासमेंट का केस है इनके ऊपर, इन्होंने मेरे कॉन्फिडेंस को शटल किया है। मिस्टर फखरे आलम साहब, आपको ये केस लड़ना पड़ेगा, और मेरा वकील इनको हरजाने भिजवा रहा, क्या कहते हैं, नोटिस भिजवा रहा है। तो नाराज ही हो गए मुझे, हम आपके बड़े मद्दाह हैं, आपने इतनी सलीस उर्दू की है तो मैं की सलीस उर्दू शुरू कर दें। जी कॉन्फिडेंस की बात मैं भी सलीस उर्दू शुरू कर दें। हाँ, बहुत अच्छे, बिल्कुल। कॉन्फिडेंस की बात तो मैंने उस दिन कहा था कि आप नाइट वॉचमैन के लिए नहीं थे बने। जब आपको भेजा, आपका स्कोर हुआ है अंडा, दैट्स ऑन अ गुड डे। तो 2 गेंदा लेती ने, मोस्टली 1, सो आपके कोर्ट में मुलाकात होगी। भाई अब अगर आपकी नजर में भी अगर यही हल है, अगर आपकी कोई और राय तो आप वो बताइए, अगर आपकी नजर में ये हल है कि भाई अब कुछ बड़े नामों को हटा के बाकियों को लाना पड़ेगा, तो आप लोग ये भी तो बताते रहे कि हमने तो अपनी बेंच स्ट्रेंथ डेवलप ही नहीं होने दी है, इसलिए कि छोटे से छोटा मैच भी, मैं इन्वर्टेड कॉमा में कह रहा हूं, छोटे से छोटा मैच भी
बड़े से बड़े खिलाड़ी ने खेला है, बल्कि छोटा मैच तो जरूर खेला है और उससे अपना एवरेज भी अच्छा कर लिया है। तो जब बच्चों को चांस नहीं मिला है इन्हें, तो फिर अब बेंच स्ट्रेंथ ही नहीं है, तो अगर इनको हटा भी दिया तो फिर खेलेगा कौन? मैं खेलूंगा या कौन करेगा? वसीम भाई, हादसा जब होता है ना, तो उसका साइड इफेक्ट भी होता है। सही है, जलजला आता है ना। हाँ। हम बात करें 1 साल 2 साल 3 साल, अभी वसीम भाई ने बोला विकी से पूछे। हाँ, तो विकी वो 15 करोड़ रुपए तो तैयार रखे ना आप, 20 करोड़ आप। मैं अपने भाई से माजरत चाहता हूँ मेरे को 25 करोड़ है नहीं, 20 करोड़ मेरे को है नहीं है। सो मैं भाई माजरत मुशी भाई, आपको अगर मेरी बातों से कल भी तकलीफ हुई है तो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और चाहूँगा कि आप इसको दिल से साफ कर लीजिए। अगर फिर भी नहीं मान देते देन विल सॉर्ट यू आउट डिफरेंटली, बट आई अपोलोजाइज फॉर व्हाटएवर आई सेड। We love you, मुशी, we love you। बात मुझे वसीम अकरम साहब की सेलिब्रेशन से ज्यादा जो उन्होंने अल्फाज रखे, मुझे वो बहुत बुरे लगे। उन्होंने कहा कि जी कौन है, कौन इनकी तरबियत करता है? कोई तरबियत करने वाला नहीं है। मुझे आप ये बता दिए, मैं इस मुल्क में बैठा हूँ, मेरे वालिदैन ने मेरी तरबियत की है, इनकी की है, आपकी की है, आपकी की है। मुझे भी बहुत शौक है कि मैं पैसे कमाऊं, मुझे भी बहुत शौक है व्यूज लूं, लेकिन मैंने सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, वीवीएक्स लक्ष्मण द्रविड़ को कभी वहां के किसी कॉमेडियन के गाने पे नाचते नहीं देखा, उनके गाने गुनगुनाते नहीं देखा। सर, बड़ा अजीब सा लग रहा होता है। सबको पता होता है आप क्यों कर रहे हैं। एक इश्तिहार के लिए आप उस गाने वाले का, जिससे गाने वाले जो हैं वो भी नापसंद कर रहे हैं कि आप उसे मशहूर करके हमारे शोबे को बदनाम कर रहे हैं। आप उनका गाना गुनगुना रहे हैं, आप कमीज उतार के जैकेट लहरा रहे हैं कि मेरी कमीज दे दें, उसकी वीडियो बन रही है। हमें नहीं पता किस लिए हो रहा है। मैं क्या उठा के कोक फेंक दूं तनवीर पे? नजर नहीं आती। तनवीर पे पानी फेंक दूं, ऐसा हिट होगा? सर, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। मुझे भी बहुत शौक है, कुछ चीजें आपको पता होती तुम अपना एक्शन ही कुछ अच्छा बना लो तो तुम्हें देख के लगे ना, उसके बाद आके तुम्हारी वो उन्होंने आके पिटाई की है। अच्छा, किसी ने हिला ही नहीं कोई अपनी बोलना जरा उसकी आवाज में, मैंने आउट कर दिया। ये मैं जिसकी आवाज निकालो लेके बैठ जाते हैं। क्या अब अगले 4 दिन यही करेगी तुमसे। लेकिन अबरार को प्लीज वो अब मैंने आउट कर दिया। आउट कर दिया मैं। Oh my God, ये आउट नहीं हो रहा मेरे। यार, अबरार ने एक्चुअली कल सबसे बेहतर बॉलिंग कराई है 2.8 की इकॉनमी के साथ, एक विकेट क्योंकि गजाल मेरे Overs भाई भी कम दिए हैं स्पिनर्स की उन्होंने थी, स्पिनर्स वो विक्रांत भाई, ये बताइए, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान की तो एंड हो गई। आप हम तो इनसाइडर हैं, हमें तो बहुत सारी चीजें पता भी हैं, फैक्चुअली पता है। आप एक पाकिस्तानी नहीं है, दूसरे मुल्क से आए हैं, आप भी पाकिस्तानी टीम को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि आप क्रिकेटिंग एनालिस्ट भी हैं। तो आप जब इनको देखते हैं तो आप लोगों को क्या लगता है कि हम व्हाट इज रॉन्ग विद अस? यार, मैच से पहले, क्योंकि मैं एक बार अपने हाथ जला चुका हूँ अगेन इन दोनों के सामने 2017 वाले में। मैं उस मीडिया का हिस्सा था। मैंने सौरव गांगुली, हरभजन सिंह, अजहरुद्दीन मैच जीते सेमीफाइनल में, कहा अरे यार पाकिस्तान को हराया, अरे यार जीत जाएंगे, हम हार गए। सो मैच से पहले ताबिश भाई हमेशा ये पता होता है, हम शो करते हैं ना, इसका पलड़ा भारी है। पलड़ा भारी नाम की कोई चिड़िया तो होती नहीं। पलड़ा भारी का क्या मतलब हुआ? लेकिन अंदर ना एक डर सा। वसीम अकरम ने तनवीर को लेकर किया बवाल, वही तनवीर जो भारत के खिलाफ हमेशा जहर उगलता रहता है। मुशीर खान ने तनवीर पर किया केस, तनवीर पे लगा 20 करोड़ का जुर्माना। वही तनवीर जो हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलता रहता है, हमेशा फालतू बोला रहता है, उसी तनवीर पर 20 करोड़ का जुर्माना लगा दिया मुशीर खान। मुशीर खान ने उस पर केस करके 20 करोड़ का जुर्माना लगा दिया है। अब मुशीर खान की बहुत ही अच्छी बात कही है, मुशीर खान एकदम एक नंबर वाली काम किया है। तनवीर हमेशा जहर उगलता रहता है, हमेशा फालतू बोलता रहता है, इसी कारण तनवीर पर लग गया अब 20 करोड़ का जुर्माना। अब तनवीर भरेंगे 20 करोड़ रुपए। तनवीर पर किया बहुत ही लंबा केस, अब तनवीर पे लगेगा 20 करोड़ का जुर्माना। बीसीसीआई ने भी मान लिया, सच्ची फैसला सुना दी। अब तनवीर पर 20 करोड़ रुपए तनवीर को भरना पड़ेगा। तनवीर ने अपनी पूरी सच्ची बात सुना दी है और मुशीर खान की अब जीत हो गई है। मुशीर खान हमेशा सही बोलते हैं और मुशीर खान की जीत हो गई है। तनवीर वसीम अकरम की बातों को लेकर किया बवाल, फिर से भी तनवीर फंस गया। वसीम अकरम हमेशा सही बोलते हैं, तनवीर भी हमेशा सही, हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलता रहता है, इसी कारण तनवीर पर लगा 20 करोड़ का जुर्माना।